हम लोगों को कोई भी पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म का दे रखा हो तो इसके मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाए। ठीक है, तो क्या सीखने जा रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सीखने जा रहे हैं और मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म के पॉलिनॉमियल को। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं ना सिर्फ ये 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि 9th और 8th के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ध्यान से इसको समझना, और इसको समझने के लिए भाई हम लोगों ने यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिए हैं और इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू बहुत अच्छे से सीख जाएंगे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आते हैं भाई सबसे पहले पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 10 एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पॉलिनॉमियल है ना वो कैसी फॉर्म का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म का है। थ्री टर्म्स है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। और जब हम लोगों को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना इसका कोफिशिएंट देखना होता है। वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 6 है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है प्लस का 10। तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। तो भाई कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 6 है, तो आपने 6 और 10 का मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा 6 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट 60 होगा। प्लस का होगा कि माइनस का होगा, भाई ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट कैसा होगा, प्लस का होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का, तो यहाँ पे आपने जवाब दिया प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बात माइंड में रखेंगे, बहुत काम आने वाली है। अब हम लोगों के सामने जो प्रोडक्ट है ना यानी कि 60, इसको हम लोग करते हैं फैक्टराइज। तो 60 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो आप कहेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा देन 30, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा देन 15, फिर 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स और फिर किससे डिवाइड होगा, 5 से। ठीक है, तो इसका मतलब इसको फैक्टराइज करके क्या लिखा जा सकता है, इसको फैक्टराइज करके हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 और एक फैक्टर 1 भी है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं किसके, 60 के। जब हम लोगों ने 60 के फैक्टर्स कर लिए तो अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स के दो पार्ट्स करने हैं। क्या बोला, इन फैक्टर्स के दो पार्ट्स करने हैं लेकिन एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा था, प्रोडक्ट आप कहेंगे पॉजिटिव था। तो जब प्रोडक्ट पॉजिटिव निकल के आता है तो यहाँ पे जो दो पार्ट्स होंगे ना उनको प्लस करना है। अगर यही प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो यहाँ पे जो दो पार्ट्स होते हैं ना उनमें से एक पार्ट में से दूसरे को माइनस करते हैं। ठीक है, समझ आए। जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे इन फैक्टर्स के दो पार्ट्स करने हैं और दोनों पार्ट्स को प्लस करना है। जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, इस बात को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो हम लोग दो पार्ट ही करते हैं लेकिन एक पार्ट में से दूसरे को माइनस किया जाता है। ठीक है, अभी इतनी बात समझ लो, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दो पार्ट्स करने हैं, दोनों को प्लस करना है, लेकिन ऐसे दो पार्ट्स नहीं करने, कंडीशन के साथ में दो पार्ट्स होने चाहिए। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि भाई यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है प्लस का 19x। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे x के साथ में जो लिखा हुआ नंबर है ना सिर्फ उस पर ध्यान देना है। ये प्लस का है या माइनस का है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ क्या देखना है आपको, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, तो आपका जवाब होगा 19 है। तो भाई हमें यहाँ पर दो पार्ट्स करने हैं फैक्टर्स के सच दैट के दोनों को प्लस करके क्या आ जाए, 19 आ जाए। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करो। भाई पहला जो कॉम्बिनेशन हम लोगों के सामने आ रहा है ना, आपने देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया, तो 2 इंटू 2 अगर आप एक कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो 2 इंटू 2 कितना होगा, आपका जवाब होगा 4 होगा। और दूसरा कॉम्बिनेशन अगर हम लोग इन तीन नंबर्स का ले लें और तीनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 1 जा 15, इसका मतलब दूसरा पार्ट हुआ 15। और हमें क्या करना है, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव था तो दोनों को प्लस करना है, तो क्या प्लस करने पे 19 आ रहा है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 प्लस 15 क्या होता है, 19 होता है, और 19 यहाँ पर है। अब x और है साथ में, क्या करिए इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को, यानी कि इस स्टेटमेंट की दोनों साइड्स को x से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने इसको भी x से मल्टीप्लाई, इसको भी x से मल्टीप्लाई, इसको भी, मतलब आप 19x की जगह पे क्या रख सकते हो, 4x प्लस 15x, और इस तरीके से जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो जाना है। ठीक है, चलिए कर दीजिए। तो 6x स्क्वायर एज इट इज रखा। जब यहाँ पे प्लस का साइन होता है ना तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब प्लस का है तो इजीली जो टर्म्स आपके सामने है ना उनको ऐसे ही रख दीजिए। तो प्लस का 4x आपने एज इट इज रखा, प्लस का 15x एज इट इज रखा, फिर इसको तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने। अब 10 एज इट इज रखा एंड दिस इक्वल टू 0, करेक्ट है।
अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट कॉमन ले पाते हो वेल एंड गुड, नहीं तो कॉमन लेना भी सीख लो। भाई क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 6x² लिखा है, तो आप इसको फैक्टराइज करो, तो आप इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 × 3, और x² को आप लिख सकते हैं x × x, कोई डाउट नहीं। दूसरा टर्म क्या है, 4x है, तो भाई 4x को भी फैक्टराइज करो और आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2, और इनटू में x है, एज इट इज हम लोगों ने रख दिया ना। व्हाट इज कॉमन, तो आप देख रहे हैं कि कॉमन क्या है, 2 है, और साथ में कॉमन क्या है, x है। तो क्या कॉमन आ जाता है, 2 × x का मतलब 2x कॉमन निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इन दो टर्म्स में क्या कॉमन मिला, 2x। जब फर्स्ट टर्म में से 2x कॉमन लिया यानी कि बाहर निकाला हम लोगों ने, तो भाई फर्स्ट टर्म में से 2 गया बाहर, x गया बाहर, तो क्या बचा 3 × में x, और 3 × x का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3x, प्लस का साइन लगा दीजिए। 4x में से 2x कॉमन ले लिया, तो भाई 4x में से 2 गया बाहर और x गया बाहर, तो क्या बचा 2 बचेगा, तो यहाँ पे रख दीजिए 2, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस का साइन रखिए। अब इन दो टर्म्स में देखेंगे क्या कॉमन है। ठीक है, सीधे देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हैं तो फिर से वही अप्रोच। भाई 15x है, इसको फैक्टराइज करें तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो 15 को, क्या 3 × 5, और इनटू में क्या है, इनटू में x है। अगला नंबर क्या है, 10 है, तो भाई 10 को फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप 2 × 5। अब चेक करो कॉमन क्या है, भाई कॉमन देखें तो क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों जगह पे 5 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कॉमन आ जाता है, इन दो टर्म्स में 5 कॉमन निकल कर आ जाता है। जब इस टर्म में से 5 बाहर गया यानी कि कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में से जब 5 बाहर चला जाएगा तो बचेगा क्या, 3 × x, और 3 × x का मतलब 3x, प्लस का निशान है लगा दीजिए। 10 में से 5 बाहर गया, तो 10 में से 5 बाहर गया तो बचा क्या, 2 बचा, तो 2 यहाँ पे रख दीजिए, एंड इक्वल के इधर क्या है, 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि कितने टर्म्स है, भाई एक टर्म अब हम लोगों के लिए ये है और दूसरा टर्म ये है, तो क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3x + 2 जो ब्रैकेट है, बिल्कुल ऐसा ही ब्रैकेट यहाँ भी है, इसका मतलब ये ब्रैकेट कॉमन है। 3x + 2 यहाँ भी है और 3x + 2 यहाँ भी है। ठीक है, तो इन दो टर्म्स में से हम लोगों ने क्या कॉमन लिया, 3x + 2 कॉमन ले लिया। जब इस टर्म में से 3x + 2 बाहर गया तो यहाँ से क्या बचता है, आप कहेंगे तब यहाँ से बचेगा 2x, प्लस का निशान है लगा दीजिए। जब इस टर्म में से ये ब्रैकेट हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से तब बचेगा 5, एंड इक्वल के इधर क्या, इक्वल के इधर 0 है। अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म क्या मैसेज कन्वे कर रही है, ये फॉर्म मैसेज कन्वे कर रही है कि भाई एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, और इन दोनों फैक्टर्स कह लो या फिर एक्सप्रेशंस कह लो, इन दोनों एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और कभी भी जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो ये तो तभी पॉसिबल है जब या तो ये नंबर 0 हो या फिर ये नंबर 0 हो। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं तब या तो 3x + 2 की वैल्यू 0 के बराबर होगी या फिर 2x + 5 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब अगर 3x + 2 0 के बराबर है तो 3x किसके बराबर होगा, उसके लिए इस 2 को कर दो ट्रांसपोज, तो -2 के बराबर। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी हो गई, -2/3। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाली। अब यहाँ पर आते हैं, भाई यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसको ट्रांसपोज करके कि 2x की वैल्यू कितनी होगी, -5, तो x कितना होगा के लिए क्या करें, इस 2 को ट्रांसपोज कर दें, तो x की वैल्यू होगी -5/2। ठीक है, और इस तरीके से देखो हम लोगों ने x की वैल्यूज फाइंड कर ली, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का कि x = -2/3 एंड x = -5/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, जब सिर्फ हम लोगों को पॉलिनोमियल दे रखा होता है, फैक्टराइज करना होता है तो सिर्फ यहीं तक करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ फैक्टराइज करना था तो यहाँ तक हम लोगों ने कर दिया, लेकिन हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इसको आगे तक बढ़ा देते हैं और यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो अगले एग्जाम्पल से वो सारी चीजें क्लियर हो जानी है। राइट, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसके। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या दे रखी है इक्वेशन, यहाँ पर दे रखी है 12x² माइनस का 11x है माइनस का 15 एंड दिस इक्वल टू 0। कैसी फॉर्म है, ax² + bx + c जैसी फॉर्म है, मतलब एक क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। तो ऐसे केस में जब हम लोगों को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना होता है तो अभी अभी सीखा हम लोगों ने, क्या करते हैं जो x² का कोफिशिएंट होता है इसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म। देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है -15, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या था, +10 था, करेक्ट। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का करना होता है मल्टीप्लाई, करिए। तो कोफिशिएंट है भाई 12 और कांस्टेंट टर्म है -15। जब हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोडक्ट कैसा होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा।
अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भाई दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 180। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों को इस 180 को करना है फैक्टराइज। चलिए साइड में कर लेते हैं। तो 180 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा 90 टाइम्स, अगेन 2 से हो जाएगा 45 टाइम्स, अगेन 3 से होगा 15 टाइम्स, देन 3 से फिर से हो जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से होगा 1 टाइम। करेक्ट है, तो फैक्टराइजेशन रहा किसका, 180 का। लिख देते हैं एक बार। तो इसको फैक्टराइज करके लिखा हम लोगों ने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं, किसके फैक्टर्स हैं, 180 के फैक्टर्स हैं। हमें क्या करना है, हम लोगों को इन सारे के सारे फैक्टर्स के ना दो पार्ट्स बनाने हैं, सच दैट कंडीशन क्या है, अब देखो प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है, तो कंडीशन ये है कि भाई एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करना है, और माइनस करके क्या आना चाहिए, माइनस करके जो मिडिल टर्म में एक्स है ना, इसका कोफिशिएंट देखो इस साइन से हमें कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ इसके साथ लिखा हुआ नंबर देखना है। तो एक्स के साथ लिखा हुआ नंबर क्या है, 11 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनके दो पार्ट्स करने हैं सच दैट कि एक पार्ट में से दूसरे को माइनस करें तो क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो आप क्या करोगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलिए पहले बनाते हैं। चलो ऐसा करते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो 2 और 2 अगर हम लोग ले लें तो एक पार्ट क्या बना, 4 बना। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट क्या बचेगा, क्योंकि दो ही पार्ट्स बनाने होते हैं हम लोगों को, तो दूसरे पार्ट में सारे के सारे नंबर्स होंगे। तो 5 3 जा 15, 3 जा 45। क्या एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करके 11 आएगा, भाई 45 में से 4 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा, तो आपका जवाब होगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेंगे, तो एक दो बार आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी कॉम्बिनेशंस बनाने में। चलिए, तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, इस बार ये कॉम्बिनेशन बनाया नंबर्स का। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 एक कॉम्बिनेशन, और दूसरा कॉम्बिनेशन चलो ये ले लेते हैं। तो जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4 दिया 12, यानी कि एक पार्ट मिला 12, और दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट होगा 15। क्या एक पार्ट में से दूसरे को माइनस करके 11 आएगा, तो फिर से आपका जवाब होगा नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है, तो कुछ और ट्राई करते हैं। जब कुछ और ट्राई करें तो भाई हम लोगों ने क्या ट्राई किया, हम लोगों ने ट्राई किया कि हम लोग एक पार्ट में चलिए ले लेते हैं ये। तो एक पार्ट में हम लोगों ने क्या लिया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। करेक्ट है, तो 2 इंटू 2 का मतलब 4, 5 जा 20। तो एक पार्ट लिया हम लोगों ने 20, और एक पार्ट में देखो इन दोनों को कंसीडर करोगे, यानी कि 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। तो अब अगर हम लोग इस पार्ट में से इसको माइनस करें तो देखो आ जाएगा ना 11, इसका मतलब बात बन गई। ठीक है, वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो भाई सबको x से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 20x में से 9x को माइनस करेंगे तो 11x आ जाएगा। इसका मतलब है कि जहां 11x हम लोग देख रहे हैं, उस 11x की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 20x माइनस 9x रख सकते हैं। ठीक है, चलिए रख देते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले इसको तो लिख दो आप, तो 12x स्क्वायर। देखो कभी भी यहाँ पर मिडिल टर्म में अगर माइनस होता है तो क्या करते हैं, हमेशा इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो स्प्लिट किया है ना, उससे 11x को किया है, करेक्ट। तो 11x को किया तो इस माइनस साइन को ब्रैकेट के बाहर रखना है, और इसको ना ब्रैकेट में ही रखना है। तो 11x की जगह पे हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, एक बार लिख देते हैं। तो 20x माइनस का 9x रखा किसके प्लेस पर, 11x के प्लेस पर। अब ये वाला टर्म क्या है, माइनस का 15 एज इट इज, एंड दिस इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप बढ़ेगा, बट गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, तो भाई अगला स्टेप क्या होगा, 12x स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर जो भी माइनस है, तो ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाने हैं। तो इस माइनस की वजह से ये क्या बन जाएगा, माइनस का 20x, और इस माइनस की वजह से बन गया प्लस का 9x। ठीक है, माइनस का 15 एंड दिस इक्वल टू 0। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है इन फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है। ठीक है, अब क्या करिए, साइड में फैक्टराइज कर लो। तो 12x स्क्वायर है ना, सबसे पहले 12 को फैक्टराइज करोगे तो इसको लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में x स्क्वायर है तो इसको लिख दिया x इंटू एक्स। ठीक है, ये क्या है, 20x है तो आपने रखा 20x, और इसको फैक्टराइज करो तो आप इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हो किसको, 20 को, 2 इंटू 2 इंटू 5, और इंटू में क्या है, साथ में x है। अब देख लो क्या कॉमन है, तो आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है, और फिर एक x कॉमन है। तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो क्या बना, 2 इंटू 2 का मतलब 4, और साथ में क्या है, x। तो क्या कॉमन आ गया, 4x कॉमन आ जाता है। राइट, तो 4x ले लिया हम लोगों ने इन दो टर्म्स में कॉमन, 4x कॉमन लिया। अब जरा बताओ, इस टर्म में से 4x तो हम लोगों ने बाहर ले दिया, यानी कि कॉमन ले दिया, तो इस टर्म में क्या बचेगा, भाई इस टर्म में से ये गया बाहर, ये गया बाहर, और ये गया बाहर, तो बचा क्या, 3 इंटू एक्स, और 3 इंटू एक्स का मतलब 3x। माइनस का साइन रखिए, 20x में से 4x बाहर, तो 20x में से ये गया बाहर, ये गया बाहर, और ये गया, तो बचा क्या, 5 बचता है, तो यहाँ पे रख दिया 5। ठीक है,
प्लस का साइन है रखिए। अब हमें चेक करना है कि क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है। तो भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 9x, और 9x को फैक्टराइज करके लिखोगे 3 × 3 × x, और यहाँ पर जो अगला टर्म है वो 15 है, इसको फैक्टराइज करते हैं तो 3 × 5 होगा। अब कॉमन देखना है तो कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लीजिए इन दो टर्म्स में से। 3 जब कॉमन लिया है तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा भाई, फर्स्ट टर्म में से 3 तो गया बाहर, तो बचा क्या 3 × x, और 3 × x का मतलब क्या हुआ 3x हुआ। माइनस का साइन रख दीजिए, 15 में से 3 तो बाहर, तो 15 में से 3 गया बाहर, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा था 5 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने कितने टर्म्स हैं, देखो पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, और इन दोनों टर्म्स में देखें तो ये ब्रैकेट यहाँ भी दिख रहा है और ये ब्रैकेट यहाँ भी दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन आ गया, कॉमन आ गया 3x माइनस 5। जब इस टर्म में से 3x माइनस 5 हम लोगों ने बाहर कॉमन लिया तो इस टर्म में क्या बचता है, इस टर्म में तब बचता है 4x, प्लस का निशान रखिए भाई, इस टर्म में से ये तो चला गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3 एंड दिस इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट हम लोगों ने शो किया है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और कभी भी जब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तभी प्रोडक्ट 0 निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो कम से कम एक 0 है इनमें से, तो भाई या तो 3x माइनस 5 की वैल्यू 0 के बराबर है, या फिर 4x प्लस 3 की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर 3x माइनस 5 की वैल्यू 0 के बराबर है तो उस केस में 3x किसके बराबर हुआ, 5 के, तो x किसके बराबर हो जाएगा 5/3 के, ठीक है। तो पहला आंसर हुआ ये। और अगर 4x प्लस 3 की वैल्यू 0 के बराबर है तो उस केस में 4x किसके बराबर होगा, ट्रांसपोज कर दिया -3 आ गया, तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी होगी, -3/4। करेक्ट है, तो ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को x की दो वैल्यूज मिल जाती हैं, x इक्वल टू 5/3 और x की वैल्यू -3/4। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाते हैं, या फिर कह लो रूट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों को सिर्फ ये पॉलिनोमियल दिया होता और इसको फैक्टराइज करना होता तो सिर्फ हम लोग देखो यहाँ तक करते हैं, करेक्ट है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया है कि जब हम लोगों को किसी भी पॉलिनोमियल जो कि ax² प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म का हो, अगर उसको हम लोगों को फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो कैसे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। अगर ये चीज समझ आ गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपका डाउट रह गया होगा तो वो भी एकदम से क्लियर हो जाना है। तो इसके लिए देखिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रखा है और इसमें हम लोग 5 पार्ट्स देख पा रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग इन सबको फैक्टराइज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इन पार्ट्स पर आते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों को पॉलिनोमियल दिया है x² माइनस का 3x माइनस का 10 एंड दिस इक्वल टू 0, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का करेंगे मल्टीप्लाई। कोफिशिएंट x² का कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 1 कोफिशिएंट तो होगा ही होगा, तो इस 1 और -10 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट होगा -10। जब इस -10 को हम लोग फैक्टराइज करें तो दो फैक्टर्स हम लोगों को मिल जाते हैं, पहला क्या 2 और दूसरा क्या 5। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है। जब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करके x का कोफिशिएंट चाहिए। इस साइन से हमें कोई भी लेना देना अभी नहीं है, तो हमें कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट देखा करो बस, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्ट्स है ना, दो पार्ट्स में पहला 5 है और दूसरा 2 है, तो 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3, और वेरिएबल क्या है x, तो x का मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, तो 5x माइनस 2x किसके बराबर होगा, 3x के बराबर, मतलब 3x की जगह पर रख सकते हो 5x माइनस 2x रख देते हैं भाई। तो x² एज इट इज, माइनस का साइन यहाँ पर होता है मिडिल टर्म में तो ब्रैकेट में चीजों को रखते हैं, प्लस का हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 3x की जगह पर रख रहा है 5x माइनस 2x, तो 5x माइनस का 2x फिर माइनस का 10 एंड दिस इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन गया माइनस का 5x, ये बन गया प्लस का 2x माइनस का 10 एंड दिस इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में देखें तो क्या कॉमन है, आप कहेंगे x दोनों जगह पर है तो x कॉमन ले लिया, x कॉमन गया तो यहाँ से बचा x, माइनस का साइन रखिए, x तो बाहर चला गया तो यहाँ से क्या मिला 5, प्लस का साइन रख दिया, और इन दो टर्म्स में देखें तो 2 यहाँ भी दिख रहा है और 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x, माइनस का साइन रखिए। अब यहाँ से 2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, देखिए उसके लिए आसान तरीका क्या है, जो कॉमन लिया है ना इससे ना इसको डिवाइड कर दो, तो 2 से अगर 10 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा एंड दिस इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है भाई, इन दो टर्म्स में x माइनस 5 कॉमन है, तो बचा क्या x प्लस 2 एंड दिस इक्वल टू 0।
अब या तो x माइनस फाइव जीरो के बराबर है या फिर x प्लस टू जीरो के बराबर है। अगर x माइनस फाइव जीरो के बराबर है तो x कितना आ गया, 5 निकल कर आ गया, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। दूसरे पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, यहाँ पर इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 एंड दिस इक्वल टू 0। क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है और फिर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म इंक्लूडिंग साइन दोनों का करो मल्टीप्लाई। तो 2 और -6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना होगा, माइनस का 12। प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है, याद रखिएगा। अब 12 को फैक्टराइज करोगे तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 भी लिखना चाहे तो लिख दो, नहीं लिखना चाह रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो भाई हम लोग यहाँ पे देखें तो ये सारे के सारे फैक्टर्स निकलते हैं किसके, 12 के। प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करके क्या लाना होता है भाई, x का कोफिशिएंट। और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, 1 तो होता ही होता है ना। जब किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट ना दिखे तो उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इनके दो पार्ट्स करने हैं सच दैट कि एक पार्ट में से दूसरे को माइनस करके क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो भाई एक पार्ट हम लोगों को मिल गया कितना, 4, और दूसरा पार्ट मिला 3, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और सबके साथ अगर x रख दिया जाए तो 1x, यानी कि x की जगह पर रख सकते हैं 4x माइनस 3x रख देते हैं। सबसे पहले ये वाला टर्म 2x स्क्वायर, प्लस का साइन होता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसको बिंदास ऐसे ही रखिए जो दिख रहा है। तो भाई इसको रख दिया 4x माइनस का 3x, फिर ये वाला टर्म माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब बताओ इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, तो आपका जवाब होगा 2 यहाँ दिख रहा है और 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, साथ में x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। अगर नहीं कॉमन देख पा रहे हैं तो अभी जो पीछे मेथड हम लोगों ने सीखा था फैक्टराइज करके, किस तरीके से, देखो इस तरीके से, तो हम लोग कॉमन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, और जब 2x कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x, और 2x कॉमन लेने पे यहाँ से क्या बचा, 2 बच गया, माइनस का साइन है लगा दीजिए। भाई इन दो टर्म्स में देखें तो क्या कॉमन है, 3 यहाँ भी दिख रहा है और 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट हम लोगों ने लगा दिया। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो अंदर के साइन चेंज हो जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 तो बाहर चला गया, क्या बचा, x बचा। इस माइनस की वजह से माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। तो भाई 6 में से 3 बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 एंड दिस इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में आप देख लो क्या कॉमन दिख रहा है, ये ब्रैकेट, यानी कि x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे या तो x प्लस 2 0 के बराबर है या फिर 2x माइनस 3 0 के बराबर है। अगर x प्लस 2 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, और यहाँ से 2x कितना आ गया 3, तो x कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2। तो ये आंसर हुआ भाई नेक्स्ट पार्ट का। ठीक है, थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। सो थर्ड पार्ट में हम लोगों को दिया है, इसको ध्यान से समझना, √2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 5 √2 एंड दिस इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी है, मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है √2, और कांस्टेंट टर्म क्या है प्लस का 5 √2, इन दोनों का क्या करना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। चलिए कर लेते हैं, साइड में ये रफ वर्क है, तो √2 और 5 √2 का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या होगा, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव ही निकल के आएगा, तो प्लस का होगा प्रोडक्ट। अब √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे क्या मिलेगा, 2, और इनटू में क्या है 5, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो प्रोडक्ट क्या निकल के आया, प्लस का 10 निकल के आया। अब 10 को करना है फैक्टराइज, तो जब इसको फैक्टराइज करोगे तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स के दो पार्ट्स करने हैं, तो भाई सब दो ही फैक्टर्स दिख रहे हैं, और दोनों फैक्टर्स को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करके क्या लाना है, x के साथ लिखा गया नंबर यानी कि 7। तो आप इजीली कह सकते हो कि 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और वेरिएबल x है तो सबके साथ अगर x रख दिया जाए तो 7x की जगह पे क्या रख सकते हो, 5x प्लस 2x रख सकते हो, रख दीजिए भाई। मिडिल टर्म इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 7x को आपने लिख दिया क्या, 5x प्लस 2x। ठीक है, ये वाला टर्म एज इट इज रखिए, √2x स्क्वायर, प्लस का साइन होता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं होने वाली है। तो 7x की जगह पे क्या रखने वाले हैं, 5x प्लस का 2x प्लस का 5 √2
एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखो इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन दिख रही है क्या? तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि x यहाँ भी और x यहाँ भी है, तो x कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा? देखो x बाहर गया तो यहाँ से बचा √2 और साथ में एक x प्लस का साइन रखिए। x तो बाहर चला गया तो यहाँ से क्या बचा? 5। अब देखो इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है? इन दो टर्म्स में कॉमन देखेंगे तो 2 यहाँ पे दिख रहा है और √2 यहाँ पे दिख रहा है, x यहाँ पे दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा, जबकि हम लोगों को दोनों जगह पर यानी कि दोनों टर्म्स के अंदर सेम ब्रैकेट चाहिए होता है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो इसको साइड में कॉमन लेकर देख लो। 2x है ना, तो 2x को फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हो? 2 इन 2x, कोई डाउट नहीं ना। अब यहाँ पे क्या है? 5√2, 5√2 है तो इसको फैक्टराइज करके लिख दो क्या? 5 यहाँ लिख दिया और इनटू में √2 है, √2 चलो यहाँ लिख दो। अब कुछ कॉमन देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक चीज हम लोग जानते हैं कि भाई ये क्या है? √2, सॉरी ये √2 है और ये क्या है? 2 है। तो इस 2 को क्या लिखा जा सकता है? देखो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। तो भाई इसको हम लोग चाहे तो ऐसे रख सकते हैं और जैसे ही ऐसे हम लोगों ने रखा तो हमें कॉमन दिख गया ना, क्या? √2 कॉमन आता हुआ। ठीक है, तो ले लीजिए भाई कॉमन। क्या कॉमन आया? √2। और जब इस टर्म में से √2 गया बाहर, तो इस टर्म में से √2 गया बाहर तो बचा क्या? √2 इंटू में x यानी कि √2x, प्लस का निशान है लगा दीजिए। 2√2, 5√2 में से √2 बाहर गया तो क्या बचा? 5 बच गया एंड दिस इक्वल टू 0 एज इट इज रखा। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों जगह पे हम लोग क्या देख रहे हैं? क्या कॉमन है? √2x प्लस 5, तो कॉमन ले लिया हम लोगों ने। तो बचा क्या? फर्स्ट टर्म में से बचा x और सेकंड टर्म में क्या बचा? √2 एंड इक्वल में 0। अब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है तो आप कहेंगे √2x प्लस 5 0 के बराबर होगा या फिर x प्लस √2 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर है तो √2x हुआ -5 के बराबर, तो x किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस का 5 अपॉन √2 के बराबर हो जाएगी x की वैल्यू। और यहां से बोला जा सकता है कि x की वैल्यू ट्रांसपोज कर दें तो माइनस का √2 आ जाती है। करेक्ट है, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का √2 या फिर -5 अपॉन √2। अब चाहो तो डिनोमिनेटर को क्या कर दीजिए? रैशनलाइज कर दीजिए, वैसे तो ये भी आंसर है। और अदरवाइज क्या लिख सकते हो? देखो माइनस का 5 है, अब क्या करिए? √2 से मल्टीप्लाई कर दो और √2 से कर दो डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 √2 और √2 कितना हो जाएगा? 2। तो एक आंसर हो गया भाई ये और दूसरा आंसर हो गया ये। और इस तरीके से हम लोगों ने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग कैसे फैक्टराइज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर किसी भी पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग पार्ट नंबर 4 पर। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो है 2x² माइनस का x प्लस 18। अच्छा 18 नहीं है, ये 1/8 है, करेक्शन कर लीजिएगा। तो 1/8 एंड दिस इक्वल टू 0। हमें क्या करना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और कभी भी अगर हम लोग को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं कोई टर्म अगर आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिख रहा है तो सबसे पहला काम क्या करो? उसके डिनोमिनेटर को खत्म करो। भाई एक ही टर्म अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो इसका डिनोमिनेटर पकड़ो और डिनोमिनेटर से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों साइड्स को कर दो मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे इस टर्म में क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है ना, तो आप ऐसा करो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है सबको 8 से कर दो मल्टीप्लाई। तो जब 8 से इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी को लिख सकते हैं क्या? 8 दूनी 16 यानी कि 16x²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे माइनस का 8x और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब क्या बचेगा? 1 एंड दिस इक्वल टू 0। तो जो फ्रैक्शनल फॉर्म थी ना इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आ गए। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया। तो अब हम लोगों के सामने एग्जैक्टली कैसी फॉर्म है? ax² प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो क्या करिए? कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का कर दो मल्टीप्लाई। जब 16 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना होगा? 16 होगा, प्लस का के माइनस का, तो भाई दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट कैसा है? पॉजिटिव है। अब 16 को फैक्टराइज करें तो उसके फैक्टर्स बनता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमें क्या करना है? इन फैक्टर्स के दो पार्ट्स करने हैं और दोनों को क्या करना है? दोनों को प्लस करना है। प्लस करके क्या लाना है? इस x के साथ लिखा गया नंबर यानी कि 8, इस साइन से हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो भाई 8 चाहिए तो देखो दो पार्ट्स करने हैं, तो दो पार्ट्स में पहला पार्ट 4 हुआ और दूसरा पार्ट भी क्या हो गया? 4 हो गया। दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा ना 8 और x साथ में रखा हुआ है तो सबके साथ x रखते हैं, तो 8x की जगह पर 4x प्लस 4x रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं 16x² एज इट इज। यहाँ माइनस का साइन होता है मिडिल टर्म में तो हमेशा चीजों को ब्रैकेट में रखना है और इस 8x की जगह पे रख रहे हैं 4x प्लस 4x
प्लस 1 इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो 16x² माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाने हैं, बस ये एक स्टेप बढ़ना होता है, बट गलती कभी नहीं होगी इस तरीके से। इक्वल टू 0। अब जरा बताओ व्हाट इज कॉमन, 4 कॉमन है और x कॉमन है, तो आपने 4x ले लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा, 4 बचा और एक x बच गया, 4x तो बाहर चला गया तो यहाँ से क्या बचा, 1 बचा, माइनस का साइन रख दीजिए। अब इन दो टर्म्स में देखें तो आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो हमेशा एक फैक्टर होता ही होता है, तो 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो क्या करेगा, अंदर के साइन चेंज कर देगा, तो जब माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये टर्म बन गया पॉजिटिव यानी कि 4x, और इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस एंड इक्वल में 0। अब दो टर्म्स हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, क्या कॉमन है, आप कहेंगे 4x माइनस 1 कॉमन है, तो बचा क्या, 4x माइनस 1 एंड दिस इक्वल टू 0। अब आप कह सकते हो या तो 4x माइनस 1 0 के बराबर या फिर 4x माइनस 1 0 के बराबर, तो यहाँ से 4x की वैल्यू आ गई 1, तो x कितना आ गया 1/4, बिल्कुल यही चीज यहाँ पे होगी क्योंकि दोनों जगह पर सेम नंबर है, तो 4x किसके बराबर, 1 के बराबर, तो x किसके इक्वल हुआ 1/4 के बराबर। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी, 1/4 निकल कर आएगी, राइट। तो आई थिंक समझ आ गया है, समझ आ गया है, तो भाई लास्ट पार्ट और कर लेते हैं जिससे कि सारा का सारा कंफ्यूजन खत्म ही हो जाए हम लोगों का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, उसके लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, तो भाई 100 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या प्रोडक्ट होगा, प्लस का 100 ही होगा। जब 100 को फैक्टराइज करना है तो भाई आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यही फैक्टर्स होंगे इसके। अब इन फैक्टर्स का क्या करना है, दो पार्ट्स करने हैं, सच दैट के दोनों को प्लस करेंगे, और प्लस करके क्या आना चाहिए, x के साथ लिखा हुआ न्यूमेरिक नंबर, इस साइन से कोई भी मतलब नहीं है, तो क्या चाहिए, 20 चाहिए। ठीक है, कब चाहिए, प्लस करने पर चाहिए, तो भाई प्लस करने पर 20 कैसे मिलेगा, देखो एक फैक्टर तो ये ले लो, कितना हुआ 5 इंटू 2 का मतलब 10, और दूसरा फैक्टर ना ये वाला ले लो, यहाँ भी क्या है 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, और दोनों को प्लस कर दोगे तो आ जाएगा ना 20, x सबके साथ लगा दो, तो 20x की जगह पे क्या रख सकते हो, 10x प्लस 10x रख दीजिए भाई मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। पहला टर्म देख पा रहे हैं क्या है, 100x है, माइनस का साइन होता है तो समझाया, बस ब्रैकेट लगाना होता है, और इस 20x की जगह पे आपने रख दिया 10x प्लस 10x प्लस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 100x² एज इट इज, माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज, तो माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। अब जरा बताओ इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, तो आपका जवाब होगा 10 कॉमन है और x कॉमन है, तो 10 बाहर गया 100 में से, और x² में से x बाहर गया तो क्या बचा 10 और साथ में x, माइनस का साइन रखिए, 10x तो बाहर चला गया तो यहाँ से क्या बचा 1 बचा, माइनस है एज इट इज हम लोगों ने ले दिया। और इन दो टर्म्स में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 तो कॉमन होता ही होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो अंदर के साइन चेंज कर देगा ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 10x की जगह क्या बन जाएगा, प्लस का 10x, इस माइनस की वजह से प्लस क्या हो जाना है माइनस, तो माइनस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। अगेन क्या कॉमन है, 10x माइनस 1 कॉमन है, तो बचा क्या 10x माइनस 1 एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप कह सकते हो 10x माइनस 1 0 के बराबर है, तो 10x किसके बराबर होगा 1 के, तो x किसके इक्वल हुआ 1/10 के। यही चीज देखो इधर से कह सकते हो कि 10x माइनस 1 0 के बराबर है, तो 10x किसके बराबर 1 के, तो x कितना 1/10। ठीक है, तो क्या वैल्यू निकल कर आती है x के लिए, 1/10 निकल कर आती है, तो ये आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको चाहते तो 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करके भी कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, स्पेशली उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, अगर इस चीज क्लियर हो गई है तो इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अब अगली क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया 4.2 का, अब 1 से आगे की जर्नी हम लोग अगली क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।